पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अभी भगवान साधना में है। कल आप सब लोगों ने देखा भगवान ऋषभदेव ने राजपाट, धन, वैभव, सत्ता, साम्राज्य सबका परित्याग कर दैगंबरी अवस्था को धारण किया। वे अभी साधना में लीन हैं। आज ज्ञान कल्याणक के माध्यम से हम देखेंगे कि साधना कैसे सफल होती। भगवान ऋषभदेव ने इस उपलब्धि के लिए सुदीर्घ साधना की। उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। आज हम मध्याह्न में केवल ज्ञान महोत्सव मनाएंगे ज्ञान कल्याणक के माध्यम से। जब तक परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं होता। और आत्मा को परमात्मा बनने के लिए गहन साधना के दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान ऋषभदेव अभी उसी तपस्या के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी ये तपस्या साधना यह संदेश देती है कि तप आत्मा को कुंदन बनाता है। हम तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा में जमे कर्म कलुष को नष्ट कर सकते हैं। तपस्या ही वह शक्ति है जिसके बल पर हम अपने भीतर के सभी विकारों को विनष्ट कर अपनी चेतना को विशुद्ध बना सकते हैं। तौसा किल विषम हंति। तपस्या के द्वारा तप नष्ट होता है, कर्म नष्ट होते हैं। हम आप सबके भीतर वही परमात्मा है जो भगवान ऋषभदेव के अंदर है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे अंदर विकार है और वे निर्विकार है। हम विकारों में जीते हैं और उनने विकारों को जीता है। हम जन हैं, वो जिन हैं। जो विकारों के साथ जिए वो जन, और जो विकारों को जीत ले वो जिन। हर जन जिन बन सकता है बशर्ते वो अपने विकारों को जीते। और तपस्या और कुछ नहीं, अपने भीतर छिपे हुए विकारों पर विजय पाने का उपक्रम ही तप है। भगवान ऋषभदेव ने ये तपस्या की। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने 6 माह तक उपवास किया, अखंड उपवास। उसके बाद वे आहारचर्या के लिए निकले। जो जैन परंपरा को जानते हैं, जैन पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभदेव को 6 महीने तक आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि जैन मुनि साधारण प्रक्रिया से आहार ग्रहण नहीं करते। वे 24 घंटे में केवल एक बार अन्न और पानी ग्रहण करते, वे भी खड़े होकर अपने करपात्र में, अंजलि में। और वह भी विधि पूर्वक
बिना किसी निमंत्रण के सहज भाव से गृहस्थों के द्वारा अपने लिए तैयार भोजन का एक अंश जिस समय भगवान ऋषभदेव ने भिक्षा धारण की थी, उस वक्त धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था। लोग धर्म और धर्म की विधि नहीं जानते थे। लोगों को यह पता नहीं था कि कैसे मुनि होते हैं और कैसी मुनिचर्या होती है। भगवान तो तपस्या में लग गए और वे मौन थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जब तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक वे कोई उपदेश नहीं देते। अब लोगों को पता नहीं भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। अयोध्या नगरी में दीक्षित हुए भगवान ऋषभदेव ग्राम नगर विचरण करते करते हस्तिनापुर गए। इस अवधि में 6 माह व्यतीत हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, अन्न का कीड़ा है ये शरीर, लेकिन 1 वर्ष से भी कुछ अधिक दिन बीत गए। भगवान ऋषभदेव ने अन्न का एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद ग्रहण नहीं की। 1 वर्ष लगातार सहज भाव से चल रहे। लोग बड़े व्याकुल कि भगवान ऋषभदेव वन से नगर की ओर आते, यूं ही लौट जाते, पता नहीं क्या बात हो गई। लोग भांति भांति से भगवान ऋषभदेव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लोग अपनी निधियां दिखा रहे हैं, पर भगवान ऋषभदेव को इन सब से कोई प्रयोजन नहीं था। उन्हें केवल अपनी विधि से मतलब था। वो संकल्पित थे अपने विधि के प्रति कि जो कोई भी मेरी विधि से मुझे आहार देगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। जैन परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश अपने बड़े भ्राता सोम के साथ भगवान ऋषभदेव को विधि पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। धरा धन्य हो गई, लोक में जय जयकार हो गए। देवगण जय जयकार करने लगे, रत्नों की वर्षा होने लगी, सुगंधी बयार बहने लगी, मंद मंद वृष्टि होने लगे, सर्वत्र अहो दानम का घोष होने लगा। भगवान ने मात्र 3 अंजलि गन्ने का रस लिया। क्या लिया? 1 वर्ष के बाद आहार में क्या लिया? 3 अंजलि गन्ने का रस। उस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाने लगा। ये तो कहानी है, अभी हम आंखों से देखेंगे। आज मैं आप सबसे कहना ये चाह रहा हूं कि आज का दिन पंच कल्याणक का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? भगवान को केवल ज्ञान होगा ये तो है ही, लेकिन केवल ज्ञान के बाद भगवान धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करेंगे, ये बात की बात है। आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई।
एक बात ध्यान रखना, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं जान सकता। 24 के 24 तीर्थंकरों ने महान तप किया, लेकिन कोई भी तीर्थंकर निराहार मोक्ष नहीं गए। उन्हें केवल ज्ञान के पूर्व आहार लेना पड़ा। और आहार किसने दिया? आप गृहस्थों ने, आप श्रावकों ने। तीर्थंकर प्रभु भी आपके द्वार पर आए। यही आप गृहस्थों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सर्वत्यागी निर्ग्रंथ मुनि भी अपने शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ने पर आपके द्वार आकर आपको कृतार्थ करते हैं। सभी तीर्थंकरों ने ऐसा किया और जिसने आहार दान दिया उसका जीवन भी धन्य हो गया, वो मुक्ति को पा गया, एक भावावतारी हो गया। पहले दान तीर्थ, फिर धर्म तीर्थ। भगवान ऋषभदेव के माध्यम से भी यही हुआ। इस प्रसंग में आदि पुराण में लिखा है कि जब भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ, देवों ने उत्सव मनाया, भरत चक्रवर्ती भी पहुंच गया और उसने राजा श्रेयांश को बिल्कुल हर्षित होकर उसकी सराहना करते हुए कहा, भगवान वी पूज्योसी कुरु राज तमद्दनः तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, आज मैं क्या कहूं, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। तुम श्रेयान राजा, तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य के भागी हो। कौन कह रहा है? चक्रवर्ती। वो कह रहा है मेरा ये चक्ररत्न व्यर्थ, ये मेरा सार्वभौमिक साम्राज्य अर्थहीन, तुम्हारा पुण्य मेरे पुण्य से बड़ा। मैं चक्रवर्ती होकर के भी अभागा रह गया, भगवान को आहार कराने का सौभाग्य नहीं पा पाया, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारे माध्यम से आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। तो बोलो, किसका महत्व ज्यादा है? जिनने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की उनकी, या जिनने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की उसकी? बोलो, अपने भाग्य को सराह कर एक बार अपने लिए ताली बजा लो। अगर गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे तो साधु अपने साधुचर्या का पालन नहीं कर पाएगा, और साधु अगर अपनी साधुचर्या के पालन से असमर्थ होगा तो धर्म की परंपरा कैसे बढ़ेगी? इसलिए आप लोग अपने कर्तव्यों में अडिग रहे, उसमें प्रमाद हावी ना होने दें। एक सद्गृहस्थ इस दान के बल पर अपनी दुर्गति को नष्ट कर सकता है।
इसीलिए कहा गया दानम दुर्गति नाशनम, दान तीर्थंकर। ये केवल आदि पुराण में ही नहीं कहा, इसी प्रसंग में हरिवंश पुराण में लिखा, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते, दान तीर्थकरम देवा साभिषेक मपूजियन। देवों से भगवान की पूजा हो गई, आहार पूरा हुआ, देवों ने जय जयकार किया, भगवान की पूजा हुई। पूजा के उपरांत भगवान अपने तप की वृद्धि के लिए वन की ओर चले गए। जब भगवान वन में चले गए तो देवों ने दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश का और उसके भ्राता का साभिषेक पूजियन, खूब सत्कार किया, उसे नहला दिया, जय जयकार हुई। ये महान पुण्य है। ऐसी पुण्य की वृद्धि उत्तरोत्तर हो, ये सत प्रयास सबको करना चाहिए। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है कि दान में कभी संकोच मत करना। दान से तुम्हारा जीवन सुशोभित होता है। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। अब जब दान की बात आती है तो दो प्रकार से दान है, एक पात्र दान और दूसरा पारमार्थिक दान। पात्र दान यानी अपने घर अभ्यागत साधुओं को अपने लिए तैयार भोजन में से दान देना, इसका अतिथि सत्कार करना, जिसे जैन परंपरा में अतिथि संविभाग कहा जाता है। ये पात्र दान है, क्योंकि हम साधुओं की साधना तुम्हारे द्वारा दिए गए आहार पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आहार दान देने से रत्नत्रय का दान होता है। तुम त्यागी नहीं हो, तपस्वी नहीं हो, तुम त्याग तप करने में समर्थ नहीं हो, लेकिन किसी त्यागी तपस्वी के लिए तुम कोई आधार बनते हो, तो ये भी तुम्हारे त्याग तप का ही एक रूप बन जाता है। इसलिए पात्र दान देने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए, उसमें कभी कोई कमी नहीं करे। दूसरा, जब कभी भी हो तो उसके लिए तैयार करें। आजकल आप लोगों का प्रमाद बढ़ने लगा है, ये प्रमाद मिटना चाहिए। जीवन शैली इतनी शुद्ध बनाओ कि किसी साधु के आने के उपरांत तुम्हें चौका लगाना ना पड़े, तुम्हारा घर का चौका ही चौका बना रहे। ये चौका का मतलब क्या है जानते हो आप लोग? चौका यानी चार क, चार का विचार करो, यानी क्या, कहाँ, कब, कैसे। क्या यानी द्रव्य, कहाँ यानी क्षेत्र, कब यानी काल, और कैसे यानी भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि पूर्वक जो आहार तैयार किया जाता है वो चौका बन जाता है, शुद्ध आहार। समझ गए? पहले तो जैनियों का हर घर विशुद्ध चौका होता था, अब तो किचन बन गया है। किचन बन गया जहां किच किच के अलावा कुछ है ही नहीं।
मैं कहना चाहता हूं आप अपने किचन कल्चर से मुक्त होइए। अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो तो चौका चालू कीजिए, शुद्धि से रहिए, शुद्ध खाइए, विशुद्धि बढ़ाइए। और अब तो सारे संसाधन हो गए, कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। आप अपने प्रमाद को छोड़े तो ये व्यवस्थाएं आज भी बन सकती है, असंभव नहीं है। इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा श्रावक धर्म अवरुद्ध हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में अब बड़ी समस्याएं आने लगी है, इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली में हमें कुछ व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए। मैं देश भर के लोगों से कह रहा हूं, पहले बड़े बड़े मकान होते थे, अनाज धोना, पोंछना, सुखाना सब हो जाता था। अब 2-2, 3-3 कमरों के फ्लैट हैं, जगह है नहीं, कहां धोएं कहां सुखाएं। क्यों ना समाज में एक नई परिपाटी की शुरुआत हो कि समाज के कुछ विवेकी श्रावक इन्हीं प्रकार का व्यवसाय शुरू कर दे और सारे धुले अनाज, शुद्ध प्राशुक मसाले, घी, तेल बिल्कुल शुद्ध, जो जैन परंपरा के अनुकूल है, वो शुद्धता की गारंटी के साथ लोगों को उपलब्ध कराए और उसके सेवन से लोग अपनी चर्या का पालन कर सके। यद्यपि कई जगह इसकी शुरुआत हो गई है, पर अभी उन तक सबकी अप्रोच नहीं। ये काम हर गांव में होना चाहिए। 16 सेंटर, 16 भंडार। पहले भरा पूरा परिवार होता था तो सब मिलजुल के कर लेते थे। अब तो 2, 3, 4, 5 आदमी का परिवार है तो व्यवस्थाएं नहीं बनती, और महिलाएं इतनी ताकतवर नहीं रहती, उनके कमर में दर्द ज़्यादा रहता है क्योंकि काम नहीं करती, घुटनों में परेशानी होती, काम होता ही नहीं। पहले की तरह खटते रहती तो ये समस्याएं नहीं होती। शारीरिक श्रम कम होने के कारण बीमारियां बढ़ गई, तनाव बढ़ रहा है, श्रम घट रहा है। ये परिपाटी विकसित कीजिए। दूसरा पारमार्थिक क्षेत्र में, ये तो जब कभी साधु संत आए तब है, लेकिन आप अनुमोदना तो रोज कर सकते हैं, पर रोज दान होना चाहिए। परमार्थ के क्षेत्र में कहीं भी दान दो, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए और मानवता की सेवा के लिए, दीन दुखी और प्राणियों की रक्षा के लिए अपना द्रव्य नियोजित करना, ये दान का सही रूप है। जहां आवश्यकता पड़े दान दो। दान में जीवन का उत्थान है। अब आपका सवाल है, दान क्यों? ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। इतनी मेहनत से पैसा कमाए और अपने पसीने की कमाई किसी को भी दे दें, क्यों दे? ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। सबसे पहली बात, दान क्यों दें? अपने मन की आसक्ति और अभिमान को मिटाने के लिए दान दो। अगर तुम अपना धन दोगे ना तो जीवन धन्य होगा। तुम्हारी आसक्ति मिटेगी। जिसके मन में धन के प्रति आसक्ति होती है वो एक क्षदाम किसी को नहीं दे सकता। जो देता है उसकी आसक्ति मिटती है और उसकी उदारता बढ़ती है, तो अभिमान गलता है। तो धन की आसक्ति और धन के अभिमान को मिटाने के लिए क्या करो? दान दो। दूसरी बात, क्यों दान दो? आप धन कमाते हो ना, पता है आपको कैसे धन कमाते हो?
कुछ लोग बोलते हैं धन तो हम पुण्य से कमाते हैं, है ना? कैसे कमाते हो धन? पुण्य से। यह अवधारणा गलत है। धन पुण्य से कमाते हो इसका मतलब जिसके पास जितना धन वो उतना बड़ा पुण्यात्मा, और जो जितना निर्धन वो उतना पुण्यहीन। फिर तो देखो, तो तुम सब हमसे ज़्यादा पुण्यात्मा होगे, क्योंकि तुम सबके जेब भरे हैं, हमारे पास तो जेब ही नहीं। बोलो, पुण्य से धन की व्याप्ति नहीं है। आप धन पुण्य से नहीं कमाते हैं। बताओ, मंदिर में बैठे बैठे धन आ जाता है क्या तुम्हारे पास? धन कहाँ आता है? जब आप अपना व्यापार करते हो, दुकान में बैठते हो, दफ्तर में बैठते हो, तब ना धन कमाते हो। तो वहाँ बैठ कर के क्या माला फेरते हो? क्या करते हो? बोलो। दुकान दफ्तर में बैठ के क्या करते हो पैसा कमाने के लिए? महाराज तिकड़म लगाना पड़ता, और क्या करते हैं? तो पुण्य है कि पाप? बोलो। उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लोगों को सब्ज़बाग भी दिखानी पड़ती है, छल छदम भी अपनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी चल जाता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव की किसी न किसी प्रकार की हिंसा भी होती है। अगर शास्त्रीय शब्दावली में बोलूं तो इसे कहते हैं पाप। बिना पाप के पैसा नहीं कमा सकते। आप अनीति मुक्त पैसा कमा सकते हो। अनीति के बिना पैसा कमाया जा सकता है, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा नहीं कमाया जा सकता। नीति उसे बोलते हैं जिसे हमने मान्य कर लिया एक विधान के तहत, लेकिन निष्पाप तो नहीं। तो निष्पाप वृत्ति से धन का संग्रह हो ही नहीं सकता। तो जो आपने धन कमाया है उससे पाप भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तो यहीं छूट जाएगा, पाप तो तुम्हारे ही साथ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन को भोगने में तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रह सकता है, पर पाप को तो अकेले ही भोगना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा साथ नहीं निभाएगा। इसलिए कहा गया कि इस बात को समझो और स्व पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करो। इसी का नाम धन है, दान है। स्व उपकार क्या? पाप का प्रक्षालन, और पर उपकार क्या? उसके जीवन के लिए सहायता। तो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करते। दान किसी के ऊपर एहसान नहीं, स्वयं के कल्याण का सबल आधार है। ऐसा सोच करके दान करो। हर गृहस्थ को दान देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। जैन परंपरा में आप लोग बोलते हो, दान दे मन हर्ष विशेष से, इहि भव जस पर भव सुख दिसे। दान दो मन में हर्ष भरकर, उससे ही लोक में यश होगा और परभव में सुख मिलेगा। लोक और लोकोत्तर दोनों सुखों का आधार ये दान है। ऐसे दान का भाव अपने मन में जगा के रखिए। अभी भगवान ऋषभदेव आहारचर्या को निकलेंगे। आहार दान का ये दृश्य आप लोग देखेंगे, कैसे जैन मुनि 24 घंटे में एक बार आहार लेकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या उनकी विधि होती है, ये सब चीजें आप अभी अपने आंखों से देखेंगे। इस प्रेरक क्षण में
मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहूँगा, गृहस्थ धर्म का दृढ़ता से पालन कीजिए। धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपका थोड़ा सा प्रमाद हमारी पूरी परंपरा को अवरुद्ध करता है। इसलिए प्रमाद छूटना चाहिए, चेतना जागना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए बोलने को तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मेरे सामने घड़ी है, इसलिए मैं अपनी बात को, तो आप बस मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ।